नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, महाभारत के सबसे वीर योद्धा महारथी कर्ण के जन्म और मृत्यु के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको कर्ण के अंतिम संस्कार की कहानी पता है? क्या आप जानते हैं कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने और कब किया था? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने, कब और कहां किया था। सूर्यपुत्र कर्ण के अंतिम संस्कार की कहानी भी उतनी ही महान है जितनी उसके जन्म और मृत्यु की कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि कर्ण के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ था। इसके बावजूद वह ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक था। आप सभी ने महाभारत के युद्ध में कर्ण के योगदान और उनकी वीरता के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह कर्ण ने अपने मित्र धर्म का पालन करने के लिए दुराचारी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा था। ये बात पांडव ही नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण भी जानते थे कि बिना कर्ण की मृत्यु के वह कभी भी यह युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु नियमों के विरुद्ध होने दी। कर्ण की मृत्यु के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे गए। सबसे पहले श्री कृष्ण ने उसे उसकी सच्चाई बताई कि वह पांडवों का भाई है और कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। माता कुंती ने उससे पांडवों को ना मारने का वचन लिया। इंद्र ने दान में उसके कवच कुंडल मांग लिए और अंत में श्री कृष्ण ने निहत्थे कर्ण पर प्रहार करने का अर्जुन को आदेश दिया, क्योंकि कृष्ण जानते थे जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र हैं, जब तक कर्ण के हाथ उसके धनुष की प्रत्यंचा पर हैं, उसका वध करना असंभव है। कोई भी धनुर्धर कितना भी बड़ा योद्धा कर्ण को मार नहीं सकता है। इतने छलों के बाद कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कर्ण से बड़ा दानवीर न पहले कोई था और न कभी पैदा होगा। जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है? अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी बात को साबित करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और उसे प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में मुझे क्या ही दे सकते हैं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कर्ण ने पास में पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को दान कर दिए। श्री कृष्ण कर्ण की इस दानवीरता से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने कर्ण से कहा, हे महारथी कुंती पुत्र कर्ण, तुम धन्य हो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुमसे श्रेष्ठ ना तो कोई महारथी है और ना ही दानवीर। मृत्यु सैया पर पड़े हो, लेकिन इस समय भी दान देने से पीछे नहीं हटे। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? कर्ण बुरी तरह घायल था और दर्द से कराह रहा था। उसने अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अपने वर्ग के लोगों के कल्याण की मांग की। दूसरा वरदान मांगते हुए उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, इस जन्म में तो नियति ने मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था, लेकिन अगले जन्म में आप मेरे राज्य में आए, यही मेरी विनती है। कर्ण ने तीसरे और अंतिम वरदान में अपने अंतिम संस्कार को ऐसे व्यक्ति द्वारा कराने की मांग की जिसने कभी पाप न किया हो, और वो जगह भी ऐसी हो जहां कभी पाप ना हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के तीनों वरदानों को सुना और जैसे ही तथास्तु कहा, कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वरदान स्वीकार तो कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए। उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां पाप ना हुआ हो। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने पाप ना किया हो, लेकिन वरदान देने की वचनबद्धता थी। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और अपने ही हाथों पे किया। कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया।
इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा अंतिम संस्कार किया गया और यह वीर गति के साथ बैकुंठ धाम के लिए चला गया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की अंतिम संस्कार की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, किस विषय की जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।